SC no bail for boy who made obscene videos of 14-year-old girl। क्या अर्थ हुआ? SC की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। नो बेल, कोई जमानत नहीं, फॉर बॉय, उस लड़के के लिए, हु मेड, जिसने बनाई, obscene वीडियोज़, obscene का अर्थ होता है अश्लील वीडियोज़, ऑफ 14-year-old गर्ल, एक 14 साल की लड़की की। तो क्या सेंस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक वो लड़का जिसने 14 साल की लड़की की अश्लील वीडियोज़ बना ली, तो उसके लिए कोई ज़मानत नहीं। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि मामला क्या है। एक्चुअली हुआ क्या कि एक लड़के ने, जो कि खुद भी जुवेनाइल है, उसने एक 14 साल की लड़की की अश्लील वीडियोज़ बना ली और फिर उसने वो वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उन वीडियोज़ को शेयर कर दिया। अब लड़की को जब पता लगा तो उसे बहुत बदनामी महसूस हुई, उसने आत्महत्या कर ली। तो इस लड़के को जो JJB होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसने भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया। फिर ये लड़का ज़मानत लेने के लिए जो है हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने भी इसको ज़मानत देने से इनकार कर दिया। फिर ये लड़का ज़मानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ही जजमेंट को बरकरार रखा और इसको ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस तरह से करके कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, वहाँ पे आपको पता लगेगा सारी चीज़ें, कानून संबंधी बहुत ख़ास जानकारी आपको मिलेगी और समाज के अंदर किस तरह की घृणित घटनाएं होती हैं वो भी आपको यहाँ पता लगने वाला है। न्यू दिल्ली, मेकिंग एन एक्सेप्शन टू द नॉर्म। मेक का मतलब होता है बनाना या तैयार करना। एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद। टू द नॉर्म, नियम के प्रति। तो नियम के प्रति एक अपवाद तैयार करते हुए, दैट चिल्ड्रन, और वो नियम क्या है? दैट चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। देखिए इसका मैं आपको बताऊं, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है संघर्ष, लॉ का मतलब कानून। तो बच्चा या बच्चे जो कि कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, कानून के साथ संघर्ष में होते हैं, अर्थात कानून का उल्लंघन करते हैं, शुड बी ग्रांटेड बेल, तो उनको जमानत दे दी जानी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, अपराध की गंभीरता को जाने बिना। कहने का मतलब ये है कि एक नियम कहता है कि अगर कोई जुवेनाइल है, अगर कोई बच्चा है, तो अगर उसने कोई अपराध कर दिया तो अपराध कितना गंभीर है इस बात को जाने बिना ही उसको जमानत दे दी जानी चाहिए, ऐसा जो है नियम कहता है। लेकिन इस नियम के उलट एक अपवाद तैयार करते हुए, अपवाद तैयार करने का मतलब आप समझ गए ना भाई, हर मामले में तो जमानत देने की बात हो रही है, तो अपवाद का क्या मतलब हो गया? जमानत नहीं देना। SC डिनाइड, तो अपवाद तैयार करते हुए SC ने डिनाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया बेल, जमानत देने से, टू ए उत्तराखंड स्कूल स्टूडेंट, उत्तराखंड के स्कूल के छात्र को, एक्यूज्ड, जो आरोपी है, ऑफ सर्कुलेटिंग ऑब्सीन वीडियोज़, सर्कुलेट करने का, शेयर करने का अश्लील वीडियोज़ को, ऑफ ए 14-year-old गर्ल, एक 14 साल की लड़की की, विच अलेजली, जिसने कथित रूप से, फोर्स्ड, दबाव बनाया हर, उस लड़की के ऊपर, टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए। अर्थात जब उस लड़के ने उस लड़की की वीडियोज़ बना करके, अश्लील वीडियोज़ बना करके अपने साथी स्टूडेंट्स में शेयर कर दी, तो इससे वो लड़की दबाव में आ गई, प्रेशर में आ गई, मेंटली टेंशन में आ गई और उसने आत्महत्या कर ली। तब जो है इस लड़के पे केस दर्ज हो गया। द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, अर्थात JJB शॉर्ट में बोलते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है हरिद्वार का, हेड ऑन जनवरी 10 रिजेक्टेड, तो उसने 10 जनवरी को रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था, द बेल प्ली, जमानत याचिका को, ऑफ द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसको CIL बोलते हैं। तो इस बच्चे को
इस जुवेनाइल को जमानत देने से मना कर दिया था। हु वॉज बुक्ड, जिस पर केस दर्ज हुआ था अंडर सेक्शंस, धाराओं में 305 एंड 509 ऑफ आईपीसी। और इस लड़के के ऊपर जो है आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 305 और 309 में केस दर्ज हुआ था। एंड सेक्शंस 13 एंड 14 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, और इसके ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट की धारा 13 और धारा 14 में भी केस दर्ज हुआ था। और पॉक्सो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो चलो पढ़ें आगे। द गर्ल वॉज फाउंड मिसिंग फ्रॉम हर हाउस। द गर्ल, वो लड़की, वॉज फाउंड मिसिंग, गायब हो गई थी, फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से, ऑन अक्टूबर 22, 22 अक्टूबर को, लास्ट ईयर, पिछले साल। तो वो लड़की पिछले साल 22 अक्टूबर को अपने घर से गायब हो गई थी। लेटर, बाद में, हर बॉडी वॉज रिकवर्ड, बाद में उसकी बॉडी को प्राप्त किया गया। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो बाद में उस लड़की की डेड बॉडी को खोज निकाला गया। द गर्ल्स फादर लॉज्ड एन एफआईआर, उस लड़की के पिता ने एक एफआईआर दर्ज करा दी, अलेजिंग, और उस एफआईआर में आरोप लगाया गया दैट द जुवेनाइल, कि ये जो किशोर है, ये जो लड़का है, हर क्लासमेट, उस लड़की का एक क्लासमेट था, हैड मेड अवसीन वीडियोज़, तो इसने जो है अवसीन वीडियोज़ बना ली थी, अर्थात अश्लील वीडियोज़ बना ली थी ऑफ द गर्ल, उस लड़की की, एंड सर्कुलेटेड अमंग स्टूडेंट्स, और छात्रों के बीच में इसने उन वीडियोज़ को सर्कुलेट कर दिया था, उनको शेयर कर दिया था। फियरिंग इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी, तो बदनामी के डर से द गर्ल कमिटेड सुसाइड, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। द फादर हैड अलेज्ड, उसके पिता ने ये आरोप लगाया। तो आप समझ सकते हो कि ये अपराध कितनी सीरियस कैटेगरी का है, तो क्यों जमानत दी जानी चाहिए। ठीक है, जुवेनाइल है, लीनियंसी बरती जानी चाहिए, लेकिन जो सीरियसनेस ऑफ द क्राइम है वो भी कंसिडर की जानी चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे मामलों में, इतने गंभीर मामलों में ये सोच करके जुवेनाइल है अगर आसानी से छोड़ दिया जाएगा, जमानत आसानी से दे दी जाएगी ना, तो क्राइम घटेगा नहीं बल्कि क्राइम बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करोड़ों करोड़ रुपए दे के जुवेनाइल से अपराध कराएंगे। आफ्टर द जेजेबी डिसीजन, तो जेजेबी के डिसीजन के बाद, अर्थात जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के निर्णय के बाद, अपहेल्ड बाय द उत्तराखंड हाई कोर्ट, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया गया, अर्थात जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जेजेबी के निर्णय को बरकरार रखा, अर्थात हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया, द जुवेनाइल थ्रू हर मदर, तो ये जो जुवेनाइल है ये अपनी माँ के माध्यम से मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, सीकिंग बेल, जमानत प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी कि जेजेबी ने जमानत खारिज कर दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी, तो अपनी माँ के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट जमानत प्राप्त करने के लिए पहुंचा। सीनियर एडवोकेट लोकपाल सिंह आर्क्ड, सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील जिनका नाम है लोकपाल सिंह, उन्होंने आर्क किया, तर्क किया दैट द वर्किंग पेरेंट्स, कि ये जो काम करने वाले जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अर्थात दोनों ही काम करते हैं, आर रेडी, तो ये तैयार हैं, टू टेक केयर ऑफ द जुवेनाइल, इस किशोर की मतलब केयर करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए लोग तैयार हैं, अर्थात इसके माता पिता। द यंग चाइल्ड शुड नॉट बी कैप्ट इन ए रिफॉर्म हाउस, रिफॉर्म हाउस का मतलब होता है सुधार गृह, तो इस यंग चाइल्ड को, इस किशोर को सुधार गृह में नहीं रखा जाना चाहिए। एंड दैट द कस्टडी बी गिवन टू हर मदर, और इस किशोर की जो कस्टडी है वो इसकी माँ को दे दी जानी चाहिए, अर्थात इसको इसकी माँ को सौंप दिया जाना चाहिए। ही अपील्ड, उन्होंने अपील की, किसने, इनके वकील ने, इस लड़के के वकील ने।
बट द SC बेंच ऑफ बेला एम त्रिवेदी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जिसमें न्यायमूर्ति कौन कौन है, बेला एम त्रिवेदी एंड पंकज मिथाल, तो 2 जजों की एक बेंच ऑन मंडे को एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, उन्होंने जांच की द HC जजमेंट, हाई कोर्ट के निर्णय की, एंड सेड और कहा, क्या कहा, दैट द HC वॉज राइट, कि जो हाई कोर्ट है ना वो बिल्कुल सही है, इन डिक्लाइनिंग द बेल, इसकी बेल को खारिज करने के मामले में, टू द जुवेनाइल, इस किशोर की, अर्थात हाई कोर्ट ने इस किशोर की जो जमानत खारिज की है, तो हाई कोर्ट का ये निर्णय बिल्कुल सही है। डिसमिसिंग द अपील, अपील को खारिज करते हुए, द बेंच सेड, बेंच ने कहा, आफ्टर केयरफुली परूज का मतलब होता है पढ़ना या सोचना, तो ध्यानपूर्वक पढ़ लेने के बाद, द मटेरियल, उस मटेरियल को, उस सामग्री को, प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड पर रही, वी आर नॉट इंक्लाइंड, हम इच्छुक नहीं हैं, इंक्लाइंड का अर्थ होता है इच्छुक होना, तो हम इच्छुक नहीं हैं टू इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने के लिए, विद द इम्प्यून्ड ऑर्डर पास्ड बाई द हाई कोर्ट एट दिस स्टेज। इम्प्यून्ड का मतलब होता है रद्द करना, अर्थात इस स्थिति में जो हाई कोर्ट ने इस लड़के की जमानत को खारिज किया है, उसको रद्द किया है, तो हम इस निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, ठीक है। अर्थात हाई कोर्ट ने अगर जमानत याचिका रद्द कर दी है तो हम भी उसको रद्द करने पर ही मोहर लगाते हैं। जस्टिस रविंद्र मैथानी ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑन अप्रैल 1, न्यायमूर्ति जिनका नाम है रविंद्र मैथानी ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, और कहाँ के ये न्यायमूर्ति हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट के, ऑन अप्रैल 1, 1 अप्रैल को, हैड गिवन ए रीजन्ड ऑर्डर डिक्लाइनिंग बेल, तो उन्होंने 1 अप्रैल को जमानत को खारिज करने का आदेश जारी कर दिया था, टू द जुवेनाइल, इस जुवेनाइल के लिए, इस किशोर के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा था, फॉर ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अर्थात CIL, एवरी ऑफेंस इज बेलेबल, अर्थात एक बच्चा जो किशोर है उसके लिए हर अपराध, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, उसके लिए हर एक अपराध बेलेबल है, उसको हर अपराध में मतलब जमानत दी जा सकती है। एंड सच CIL, और इस तरह की जो CIL है, इज एंटाइटल्ड टू बेल, उसमें भी जमानत दी जानी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस बीइंग क्लासिफाइड एज बेलेबल और नॉन बेलेबल, तो इस मामले में भी जमानत दी जानी चाहिए, इस बात को सोचे बिना कि अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। लेकिन अब जब ये खुद कह रहे हैं कि जमानत दी जानी चाहिए, तो खारिज क्यों कर दी, आगे बताया गया है। हाउएवर, तो भी या फिर भी, ही सेड, उन्होंने कहा, बेल में बी डिनाइड, जमानत देने से इनकार भी किया जा सकता है। वही नियम तो कहता है कि उसने कितना भी गंभीर अपराध किया हो जुवेनाइल ने, उसको जमानत दे दो, लेकिन इन्होंने आगे बताया कि जमानत देने से इनकार भी किया जा सकता है, जमानत याचिका को रद्द भी किया जा सकता है, इफ़ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, अगर तर्क संगत आधार हों तो, फॉर बिलीविंग, और कौन कौन से तर्क संगत आधार हों जिस पर जमानत याचिका को खारिज किया जा सकता है, फॉर बिलीविंग, कानून को ये विश्वास हो, दैट हिज रिलीज, के इस जुवेनाइल को छोड़ना, is likely to bring the CIL into association of any non-criminal, कानून को, न्यायालय को अगर ये विश्वास हो कि अगर इस जुवेनाइल को छोड़ दिया तो ये क्रिमिनल्स के संपर्क में आ जाएगा, नॉन क्रिमिनल, अर्थात जो इसके जान पहचान वाले अपराधी हैं उनके संपर्क में ये आ जाएगा। एक आधार तो ये, अगर कानून को ऐसा लगता है कि अपराधियों के संपर्क में आएगा तो उसको जमानत नहीं दी जा सकती। एक्सपोज हिम टू मॉरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर,
अगर न्यायालय को लगता है कि इस जुवेनाइल को अगर जमानत दे दी तो ये बाहर जा कर के मॉरल, नैतिक तरीके से, फिजिकल, शारीरिक और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, इस तरह के खतरे इसको हो सकते हैं। यानी कि मॉरली, नैतिक रूप से बिगड़ सकता है, साइकोलॉजिकली कुछ हार्म इसको हो सकती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको कोई ख़तरा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो जमानत नहीं दी जा सकती। और इफ़ हिज रिलीज वुड डिफीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस, और अगर ऐसा लगे कि इसको छोड़ देने से कानून के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, कानून का लंबा नुकसान हो जाएगा, तो भी उसको जमानत नहीं दी जा सकती। और इन्हीं आधारों के चलते जो है पहले जेजेबी ने, फिर हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जमानत याचिका को खारिज किया है। परसुइंग द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, परसुइंग नहीं है, वही है पेरूजिंग। पेरूज का मतलब वही पढ़ना, सोचना। तो पढ़ते हुए द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को अबाउट द जुवेनाइल, इस किशोर के बारे में, इन द केस, इस मामले में, इन हैंड, हाथ में, अर्थात इस किशोर के मामले में जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसको पढ़ते हुए द HC सैड, हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा? ही इज़ एन अनडिसिप्लिन्ड चाइल्ड। अनडिसिप्लिन्ड का मतलब क्या होता है? अनुशासनहीन। कि ये जो बच्चा है ना, ये बहुत अनुशासनहीन है। हैविंग बैड कंपनी, ये बुरी संगति में रहता है, बुरे लड़कों के साथ रहता है। एंड दैट ही रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनिंग, और इसको आवश्यकता है कि इसको कठोर अनुशासन की स्थिति में रखा जाना चाहिए। द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड, रिपोर्ट में ये भी कहा गया दैट ऑन रिलीज, कि इसको छोड़े जाने से देयर कुड बी फर्दर अनटूवर्ड इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग हिम। अनटूवर्ड का मतलब होता है अप्रिय, इंसिडेंट का मतलब घटना। तो उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर इसको छोड़ दिया गया, इसको यदि जमानत दे दी गई, तो किसी अप्रिय घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है, कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। तो इन्हीं आधारों पर जो है इसको सब जगह से जमानत याचिका इसकी सब जगह से खारिज हो गई, कहीं से जमानत नहीं मिली। तो भाई अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो ठीक है, जुवेनाइल होने के नाते थोड़ी सी लीनियंसी बरती जा सकती है, लेकिन क्राइम कितना सीरियस है वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अब इस लड़के की वजह से एक लड़की की जान चली गई, तो फिर क्यों लीनियंसी बरती जानी चाहिए? लीनियंसी नहीं बरती जानी चाहिए ना, क्योंकि कोई छोटा मोटा अपराध हो तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन ये तो इतना बड़ा अपराध है कि इसके कारण एक लड़की की जान चली जाती है, और केवल इसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि जुवेनाइल है, तो ये तो अपराध को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। इसलिए जो है, जो भी जेजेबी ने किया, जो भी हाई कोर्ट ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो वो कदम अप्रिशिएबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।